नमस्कार दर्शकों, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं सलोनी राजपूत हाजिर हूं अभी तक की कुछ खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों पर। जनपद संभल की थाना नखासा पुलिस ने 25,000 के इनामी वांछित अभियुक्त को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार कर भेजा जेल। काकोरी ट्रेन कांड की वर्षगांठ पर बहजोई कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी संजीव रंजन और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने वीर शहीदों को पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। जनपद संभल के कस्बा बबराला में बदमाशों ने सरे बाजार युवक पर बरसाए लाठी डंडे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ घटना का पूरा वीडियो। जनपद संभल में एआरटीओ कार्यालय पर बढ़ रहे दलालों के हस्तक्षेप को देखते हुए उप जिलाधिकारी ने छापेमारी कर 3 दलालों को कराया गिरफ्तार। मुरादाबाद के मियां कॉलोनी इलाके के सामने आई विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही। जर्जर तारों में शॉर्ट सर्किट होने के बाद कॉलोनी के 40 से ज्यादा घरों के विद्युत मीटर में लगी आग। बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का नूरपुर पहुंचने पर बसपा सांसद गिरीश चंद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। शुहारा में नूरपुर मार्ग पर हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया। जनपद बिजनौर के चांदपुर में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शेरबाज पठान के नेतृत्व में भाजपा गद्दी छोड़ो के नारे लगाते हुए निकाली पदयात्रा। शुहारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मनाया गया प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा दिवस। पालिका अध्यक्ष हाजी अख्तर जलील ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव अनवरपुर चंडिका स्थित प्राचीन भूतल शिव मंदिर में श्रावण मास के चलते किया गया भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक। शुहारा के युवा नेता नदीम जफर की पत्नी शीबा खालिद ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर लिखी पुस्तक अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय पर किया सोच बदलेगी तो देश बदलेगा पुस्तक का विमोचन। चांदपुर के मोहल्ला शिवलोक स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लगने से मची अफरा तफरी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आजादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत धामपुर में अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार के नेतृत्व में नगरपालिका परिषद द्वारा महापुरुषों की प्रतिमाओं पर किया गया माल्यार्पण। रोटरी क्लब संभल मिड टाउन द्वारा संभल के हयात नगर स्थित आर्य समाज मंदिर में किया गया तीजोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। महिलाओं ने प्रस्तुत किए कार्यक्रम। बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना। स्टॉक, सैलरी, रेंट, टैक्स, काफी खर्चे होते हैं। इसलिए मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है, मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में, वो भी शान से। क्या नया शोरूम? चलाओ ब्रह्मास्त्र। श्रावण अमावस्या के अवसर पर धामपुर के श्री शिव शक्ति पीठ तथा संस्कारशाला आश्रम में किया गया रुद्राभिषेक कार्यक्रम। जनपद संभल के चंदौसी से लापता बच्ची को पुलिस ने इटावा से सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा। बीते 5 दिनों से लापता थी बच्ची। जनपद संभल की थाना असमोली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। अवैध तमंचा और प्रतिबंधित पशु भी बरामद किए। जनपद संभल की थाना हयातनगर पुलिस ने फायरिंग कर किशोर को घायल करने के आरोप में वांछित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल।
कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर भाजपा सरकार के खिलाफ गद्दी छोड़ो अभियान के तहत नहटौर में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने निकाली पदयात्रा। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और बिजनौर के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लेखराज सिंह को शॉल ओढ़ाकर और पुष्प भेंट कर किया सम्मानित। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में भारी वर्षा के बीच निकाली गई कांग्रेस की पदयात्रा। कांग्रेसियों ने भाजपा गद्दी छोड़ो के नारे लगाए। अब खबरें विस्तार से। श्रावण अमावस्या के अवसर पर धामपुर में श्री शिव शक्तिपीठ तथा संस्कारशाला आश्रम में पंडित दिनेश चंद्र भारद्वाज के सानिध्य में रुद्राभिषेक किया गया। जानकारी के अनुसार श्रावण मास के दौरान आश्रम में प्रतिदिन कोई न कोई शिष्य भक्त आश्रम व्यवस्था के अनुसार रुद्राभिषेक में भाग लेते हैं। इसी क्रम में पितरों की मुक्ति के लिए श्रावण अमावस्या पर्व पर सामूहिक रुद्राभिषेक कार्यक्रम कराया गया। इस मौके पर आचार्य डॉक्टर दिनेश चंद्र भारद्वाज सहित श्रद्धालु और भक्तों ने रुद्राभिषेक कार्यक्रम में भाग लेकर धर्म लाभ अर्जित किया। धामपुर से अक्षय राजवंशी की रिपोर्ट। चांदपुर के मोहल्ला शिवलोक में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। दरअसल चांदपुर के मोहल्ला शिवलोक में सरगम सिनेमा रोड पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स और बैग की दुकान है। बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 5 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दुकान से आग की लपटें निकलती देख स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस तथा अग्निशमन विभाग को आग की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। अचानक आग लग जाने से लगभग 13 से 14 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत धामपुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार के नेतृत्व में पालिका के सभासदों, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार ने बताया कि इस मौके पर महापुरुषों के स्मृति स्थलों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान नगर पालिका के सभासदों और पालिका स्टाफ द्वारा आजादी के नारे लगाते हुए सुभाष चौक से नगर पालिका परिसर में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा तक प्रभात फेरी का भी आयोजन किया गया। साथ ही सभी ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ को धूमधाम से समारोह पूर्वक मनाने का संकल्प लिया। प्रभात फेरी में नगर पालिका का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। रोटरी क्लब संभल मिड टाउन द्वारा संभल के सराय तरीन स्थित आर्य समाज मंदिर में तीजोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रेणु वाषण ने, उर्वशी वाषण ने, प्राची गुप्ता, नीरू चाहल और राधिका अग्रवाल ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों द्वारा नृत्य कर की गई तथा इस दौरान क्लब की महिलाओं ने भी जमकर भांगड़े पर तीज उत्सव के गीत सुनाए। इस मौके पर उत्कृष्ट प्रस्तुति देने वाली सभी महिलाओं को पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया गया। तीजोत्सव के उपलक्ष्य में महिलाओं ने झूला झूलकर सावन की मल्हार तथा गीत सुनाए तथा अंत में बालिकाओं ने खेलों में प्रतिभाग कर अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता रेणु वाषण ने तथा संचालन राधिका अग्रवाल और नीरू चाहल ने किया। इस दौरान क्लब की पदाधिकारी सदस्याएं एवं क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संभल से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। का प्रोग्राम रखा गया है जिसमें हम लोगों ने लेडीज़ों ने बहुत मस्ती करी, डांस हुए, गाने हुए, क्विज हुई है, गेम्स हुए हैं, कपल डांस चला और तीज क्वीन बहुत अलग तरह से निकाली गई है। इस बार एक कविता के थ्रू पढ़ा गया, उसमें से प्लस माइनस करने के बताया गया कि प्लस माइनस करना है, किसी को चूड़ियाँ पहनी है तो प्लस पॉइंट्स करने हैं, तो खुद ही सेल्फ निकाला है सबने कि ये ना हो कि गड़बड़ हो जाती है हर बार तीज क्वीन निकलने में कि किसी को पार्शियलिटी लगे। तो तीज क्वीन सबने खुद निकाली है इस बार मोबाइल से कैलकुलेटर में काउंट करके। हमारे यहाँ ये स्पेशल रहा है आपकी बार लेडीज़ का। और हरियाली तीज का फंक्शन है तो खूब हरियाली हो रही है, गाने गा रही है, मस्ती हो रही है। यहाँ पर सबको शुभकामनाएँ देती हूँ मैं हरियाली तीज की। थैंक यू।
ज़्यादा पसंदीदा त्यौहार है और ये सौहार्द का प्रतीक होता है ये त्यौहार। इसीलिए आज यहाँ हमारी रोटरी क्लब संभल मिड टाउन की ओर से यहाँ पर हम लोग सभी प्रोग्राम मना रहे हैं और सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। यहाँ पर डांस हुए हैं, सावन गीत हुए हैं और गेम्स कराए गए हैं, सरप्राइज क्वेश्चन पूछे हैं। तो काफ़ी सारा यहाँ लोगों ने एंजॉय किया है और बहुत अच्छे से अपना ये जो हरियाली की इसी लेडीज़ का बहुत प्यारा त्यौहार है, सब बहुत खुशी खुशी मना रहे हैं। थैंक यू। जिला बिजनौर के मोहम्मदपुर देवमल ब्लॉक प्रांगण में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर ससम्मान आमंत्रित किए गए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लेखराज सिंह को शॉल ओढ़ाकर तथा पुष्प भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके उपरांत प्रभारी मंत्री, भाजपा जिला अध्यक्ष, जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश की आज़ादी में अपनी जान की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट। जनपद संभल के कस्बा बबराला में बीच बाजार एक युवक पर लाठी डंडे बरसाए जाने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार गुन्नौर निवासी युवक महेश बबराला के बाजार से कुछ सामान लेने गया था। बताया जा रहा है कि बाजार में किसी जगह महेश बाइक रोककर बात कर रहा था। इसी बीच कुछ लोगों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे बाइक सवार युवक बाइक सहित सड़क पर गिर गया। युवक पर हमला होते देख आसपास के दुकानदार जब उसे बचाने को दौड़े तो हमलावर युवक गाली गलौज करते हुए फरार हो गए। अचानक हुए हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। संभल से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र स्थित मियां कॉलोनी इलाके में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां जर्जर अवस्था में लटक रहे तारों में शॉर्ट सर्किट होने के बाद कॉलोनी के 40 से ज्यादा घरों में लगे विद्युत मीटर में आग लग गई, जिस कारण कॉलोनी के घरों में लगे विद्युत उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज, पंखे और बल्ब आदि खराब हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वे कई बार विद्युत विभाग के कर्मचारियों से कॉलोनी में लटके जर्जर विद्युत तारों को सही करने की मांग कर चुके थे, लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारी शिकायत मिलने पर आते थे और उन्हीं तारों को जोड़कर चले जाते थे। कॉलोनी वासियों का कहना है कि बीती रात हुई भारी बारिश के कारण तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ और लगभग 40 घरों के विद्युत मीटर जल गए तथा विद्युत उपकरण खराब हो गए, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट। रात को 550 वोल्टेज आया, रात मीटर फूक गया और कूलर वगैरह, इन्वर्टर वगैरह ये सब मतलब फूक गए, समझ लो। चेकिंग करने हमें 3 4 बजे हमें चेकिंग करने और बिल भी बहुत तगड़े आ रहे हैं, वो हाई आ रहा है बिल। और लाइट के मामले में कोई नहीं आता। उस दिन लियाज से भी गया तो लियाज बोला कि ऐसा है कि मतलब हमारा कंप्लेंट कराओ, तो उसके बाद में हमें पता चलेगा। लिया कॉलोनी है। क्या हुआ यहाँ पर? ये लाइट तेज आई है, 3-4 दिन से लाइट तेज आ रही है। कई दिन से रात की तेज आई है, लोगों के मीटर में आग लग गई, मीटर फूक गए, बहुत से लोगों के पंखे फूक गए, किसी के बल्ब फूक गए, हमारा कूलर फूक गया है, 3-4 पंखे फूक गए। कितने लगभग लोग ऐसे हैं जिनके मीटर फूक चुके हैं? देखने में तो कम से कम 15-20 से ज़्यादा मीटर दिखाई दे रहा लोगों के। क्या वजह मानते हैं? 30-35 मीटर है, बल्ब न कितने लोगों के पंखे होंगे। क्या वजह मानते हैं इसकी? लाइट तेज आ रही है, इसकी लाइट को देखभाल नहीं करते कोई चीज़ की। तो क्या चाहते हैं वो आप लोग? यही चाहते हैं लोग, जो मीटर फूक जाएंगे, मीटर लगे दूसरे और जो लाइट को सही कराया जाए। कौन सी जगह है? मियां कॉलोनी। क्या हुआ? ये रात का लाइट कमती बढ़ती हो रही थी कई दिन से और रात ज़्यादा हुई है और सब चीज़ें भी फूक गई, मीटर भी में भी आग लग गई। लगभग कितने मीटर ऐसे ही आग लगी? 40 मिनट। अभी तक में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं अभी तक की बाकी खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर।
बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा के नूरपुर पहुंचने पर बसपा अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नगीना से सांसद गिरीश चंद और विधानसभा प्रभारी हाजी जियाउद्दीन के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने बसपा के समर्थन में नारेबाजी करते हुए महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को फूल भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बसपा महासचिव ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और सभी से पार्टी के प्रति समर्पित रहकर आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी मेहनत के साथ पार्टी को बहुमत के साथ जीत दिलवाने का आह्वान किया। नूरपुर से संदीप जोशी की रिपोर्ट। श्योहारा नूरपुर मार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार श्योहारा थाना क्षेत्र के गांव मुबारकपुर गढ़ी निवासी व्यक्ति सुभाष श्योहारा से गांव की तरफ वापस जा रहा था। इसी दौरान किसी अज्ञात बाइक सवार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी और फरार हो गया। हादसे में सुभाष गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके से गुजर रहे सपा विधायक नईमुल हसन की मदद से घायल को उपचार के लिए श्योहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद से घायल के परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। श्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। किसका हुआ एक्सीडेंट? टायर का हमारा। कहाँ पर हुआ है? ये पहले के पुल का नीचे। अच्छा, ये किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ इनका? वो यूँ नहीं कह सकते, इस पे तो मोटरसाइकिल थी, हुआ कहीं से। अच्छा। चलिए, तो अभी डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? बाहर के लिए रेफर कर रहे हैं, यहीं ट्रीटमेंट हो जाएगा? बाहर रेफर कर रहे हैं, अभी नोरपुर कर रहे थे। ठीक। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश भर के विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा भाजपा गद्दी छोड़ अभियान के तहत पद यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में भी भारी बारिश के बीच कांग्रेसियों ने पद यात्रा निकाली। कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष इस्माइल तुर्क के नेतृत्व में निकाली जा रही पदयात्रा में नगर और क्षेत्र के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेसी भाजपा गद्दी छोड़ो के नारे लगाते हुए चल रहे थे। सुबह से ही भारी बारिश के बावजूद भी रैली में शामिल हुए सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला देखने लायक था। इस मौके पर पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष इस्माइल तुर्क ने बताया कि भाजपा सरकार में लगातार बढ़ रही महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध और कृषि कानूनों के विरोध में शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान के तहत ये रैली निकाली जा रही है। जी नेता जी, आज ये कांग्रेस की रैली निकल रही है, पैदल पदयात्रा भारी बारिश के बावजूद। इसके बारे में जानकारी दें, किस संबंध में है? ये भारतीय जनता पार्टी गद्दी छोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस उत्तर प्रदेश द्वारा कांग्रेस के आह्वान पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर ये आज भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान के तहत शुरू किया गया है। जो भाजपा के अंदर तमाम भ्रष्टाचार, तमाम डीजल, गैस और पेट्रोल की महंगाई और तीनों किसानों के जो बिल हैं उनको वापस लेने के लिए आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, पद यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस द्वारा। मैं मोहम्मद इस्माइल तुर्क, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस अफजलगढ़, 19 बढ़ापुर, भावी विधानसभा उम्मीदवार। उधर जनपद बिजनौर के कस्बा नहटौर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा कपड़ा बाजार से शुरू हुई और नहटौर के मुख्य मार्गों से होती हुई हल्दौर चौराहे पर जाकर समाप्त हुई। नहटौर में कांग्रेसियों द्वारा निकाली जा रही रैली में पूर्व मंत्री ओमवती, आर.के. सिंह, सुधीर कुमार, एडवोकेट और कांग्रेस नगर अध्यक्ष जहांगीर सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर कांग्रेस नेता सुधीर कुमार एडवोकेट ने बताया कि 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा कि आज देश में ऐसे हालात हो गए हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इसी दिन पर भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान चलाया है। 1947 में अंग्रेजों से हमारे देश को आज़ाद किया गया था और हम भाजपा से आज़ाद होना चाहते हैं और इस बार कांग्रेस सरकार लाना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं नहटौर से ब्लॉक अध्यक्ष और ये हमारे जादी साहब हैं नहटौर ब्लॉक। चल रहा है कि हर एक आदमी जानता है, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, व्यापारी हों, छात्र छात्राएं हों, सभी इस समय ग्रस्त हैं। इस सरकार से भाजपा से पीछा छुड़ाना है और कांग्रेस को आगे लाना है। राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका जी हैं, इनको आगे लाना है। सभी का साथ और सभी का विकास हो। आपका कांग्रेस का प्रदर्शन है, किस सिलसिले में है? देखिए, आज अगर आपको याद हो, भारत के इतिहास में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई।
देश के हालात ऐसे हो गए हैं कि केंद्रीय नेतृत्व को ये फैसला करना पड़ा और उन्होंने आज का दिन चुना कि 9 अगस्त से हम जो है ये भारतीय जनता पार्टी की जो गद्दी छोड़ने का पद मार्च कर रहे हैं। और आज इसी सिलसिले में हर विधानसभा में आज और कल 9 और 10 तारीख को प्रत्येक विधानसभा में भाजपा गद्दी छोड़ो पद मार्च का जो है ऐलान किया गया था। और पूरे प्रदेश में हमने जो है ये भाजपा गद्दी छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और ये आज से जंग की शुरुआत कर रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये गद्दी छोड़ दें और ये प्रदेश अपराध से, भ्रष्टाचार से और शोषण से मुक्त हो सके। उधर जनपद बिजनौर के चांदपुर में भी कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली। कांग्रेस नेता शेरबाज पठान के नेतृत्व में निकाली जा रही पदयात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक शामिल रहे। इस दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा गद्दी छोड़ो, देश को लूटना बंद करो आदि नारे लगाए। कांग्रेसियों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है। अपराध बढ़ते जा रहे हैं और किसानों के विरोध के बावजूद कृषि बिलों को वापस नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते कांग्रेस द्वारा भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा निकाली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव अनवरपुर चंडिका स्थित भूतल शिव मंदिर में श्रावण मास के चलते भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया। जानकारी के अनुसार लगभग 30 वर्ष पूर्व एक खेत में किसान द्वारा हल चलाते समय खेत से एक शिवलिंग मिला था, जिसके बाद किसान को 10 फीट खुदाई के बाद भी उसका कोई छोर नहीं मिला, तो किसान ने उक्त भूमि को मंदिर के नाम कर दिया। इस स्थान पर सुंदर शिव मंदिर का निर्माण कराया गया, जहां हर वर्ष श्रद्धालुओं द्वारा कांवड़ तथा सावन मास में रुद्राभिषेक कराए जाते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यहां रुद्राभिषेक करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर पर पंडित विनय भार्गव के सानिध्य में विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर धर्म लाभ अर्जित किया। ब्यूरो रिपोर्ट। शिवहारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा दिवस मनाते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष हाजी अख्तर जलील और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जुनैद आलम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कार्यक्रम के तहत उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की जांच की गई, जिनमें खून की कमी, ब्लड प्रेशर, शुगर, HIV आदि की जांच की गई और महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने के लिए कहा गया। इस मौके पर कार्यक्रम में ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक प्रमोद कुमार, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी कमल सिंह सहित समस्त कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर मौजूद रहे। शिवहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। मैं प्रमोद कुमार, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवहारा। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवहारा में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत आज HRV डे का ओपनिंग उद्घाटन किया गया, जिसमें अख्तर जलील साहब, नगर चेयरमैन शिवहारा एवं अधीक्षक चिकित्सा अधिकारी श्री जुनैद आलम अंसारी जी ने संयुक्त रूप से फीता काट का शुभारंभ किया, जिसमें उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का उपचार किया गया, जिसमें HIV, HV एवं उनके पेट की जाँच की गई। धन्यवाद। अभी तक में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक।